नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। कन्हैयालाल मेघवाल हत्याकांड में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की साजिश का आरोप लगाते हुए आज भानुपुरा पुलिस थाने के आगे राजकुमार रिणवा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करे लोगों ने कहा कि पर्चा बयान होने के बाद भी निर्दोष लोगों को आरोपी बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि मदन सूदन राजपुरोहित ने कहा कि घटना के समय जो आरोपी मौजूद ही नहीं थे, वीडियो बनाने के बहाने उनको आरोपी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जारी करने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। 8 बजे की घटना है और 9:30 बजे तक वहां जब कोई पहुंच सकता है तो वह अपराधी कैसे हुआ? उस समय जिनको अपराधी बनाया जा रहा है वो उस घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, फिर उनको आरोपी बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? भाजपा नेता राजकुमार रिणवा ने कहा कि घटना हुई, हमने पीड़ितों की मदद के लिए धरनास्थल पहुंचे भी थे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन से पूरी बातचीत की थी। हालांकि उस समय तक जनसंघर्ष समिति संतुष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में वहां एक नेता है जो अधिकारियों को धमकाते हुए निर्दोष लोगों के फंसाने का दबाव बनाए दिखाई दे रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भानीपुरा थाने में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही है ऐसा बताया और कहा कि इस घटना की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस अवसर पर राजकुमार रिणवा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, गिरधारी पारिक, मदन ओझा, दिनेश सोनगरा, कमल नाई, गिरधारी स्वामी, भैरव सिंह राजपुरोहित, विक्रम सिंह, जगदीश सिंह, किशोर सिंह, जोगेंद्र सिंह, विवेकपाल सिंह, विश्वेंद्र सिंह, श्यामलाल शर्मा और ग्रामीण जन धरने स्थल पर उपस्थित रहे। तारीख को राउतूसर गांव में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। 2 लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। उस टाइम में एक जिप्सी या कोई गाड़ी आई, 5-4 लोग उसमें से उतरे और उन्होंने कहा कि ये जो तार पड़ा है तार आप लोगों ने चोरी किया। उन्होंने कहा हम तो खेत में काम करने आए हैं। मारपीट की उन लोगों के साथ में। मारपीट करने के बाद में उन्हें आगे लोग बाग आ गए, अस्पताल में एडमिट किया। वहाँ पर शाम का कन्हैयालाल की डेथ हो गई कर गई 6 बजे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून किस लिए बना है? अगर कोई आपको लगता है कि ये चोर है तो उसको थाने में ले जाओ, पुलिस को सपोर्ट करो। इस तरह से मारना तो कोई इंसानियत नहीं है। पुलिस ने चारों को जो नामजद पर्चा बयान थी उनमें चारों को गिरफ्तार कर लिया। हमें जो भी पता लगा, हम प्रधान जी अपने जितने भी गिरदार जी जितने भी साथी लोग वो लोग हम सब लोग गए जाकर पहले धरने पर बैठे। उसके बाद में देखिए धरने में काफ़ी लोग हैं, वहाँ पर बात हो नहीं सकती। अधिकारियों से बात अगर हम करेंगे, कुछ 4 आदमी दूसरी बात बोलेंगे। हम उन्हें लेकर अस्पताल में एक रूम में गए, वहाँ पर बातचीत की। एक्शन को रतनगढ़ से बुलाया, जिस कंपनी का एक्शन है, जो बाजिया कंपनी है कोई, वो जो तार डाल रही है, उस कंपनी के एक्शन को बुलाया। उसने अपनी कंपनी से SDM साहब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपया तो हम देंगे मृतक को और 2 लाख उसके जो घायल है उसके परिवार को देंगे। उससे आगे हम नहीं दे सकते। हमने कलेक्टर को बात की, मैंने चीफ इंजीनियर से बात की। दिन भर हम लोगों ने मेहनत कर और उसको पैकेज को, जिसमें समाज कल्याण और चिरंजीवी है, हमने 25 लाख रुपए तक उसको पहुंचाया। फिर भी हमने चेष्टा की तो कलेक्टर साहब के द्वारा हमने बातचीत की, चीफ इंजीनियर से बात की। उन्होंने कहा 2-4 का और बढ़ा दें। मतलब एवरेज 30 लाख के करीब आ रहा था और 5 लाख रुपया घायलों को दे रहे थे। सुविधा वगैरह की सारी बातचीत हो रही थी। सब बातचीत वहाँ पर हो गई कर गई। मोटा मोटी फाइनल की पर वो बोले भी 1 करोड़ से कम नहीं लेंगे। वो भी बढ़िया, 1 करोड़ अगर मिलता हो तो एक गरीब परिवार को मिले जिसका लड़का B.Ed था तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग चेष्टा करो, बड़े नेता लोग आ गए थे तो आप लोग चेष्टा करो। उन्होंने चेष्टा की तो मेरी आइडिया तो कुछ की उस चेष्टा से कुछ मिला नहीं। जो 30 लाख की हमारी फाइनल की हुई थी रकम और 5 लाख घायल को देनी थी, तो संविदा का जो कार्यक्रम था वो ही हुआ। आपको बताया और सारे आश्वासन है और कुछ नहीं हुआ। कोई ज़्यादा उसमें डेवलप नेतागिरी हुई है उसमें ज़्यादा। और उस नेतागिरी में हम देख रहे हैं कि वो जो एक नेता है वो एक 2-3 पुलिस अधिकारियों को डांट रहा था कि तुमने 2-3 लोगों को गिरफ्तार और करो। उन्होंने कहा साहब पर्चा बयान में मेरे पास भी 4 लोगों के नाम है, उन चारों को मैंने गिरफ्तार कर रखा है। अब आप ज्ञापन में कितनों को लिखेंगे, वो जो भी लिखेंगे करेंगे, उनकी मैं जांच करूंगा। जांच किए बिना कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ? नियम भी है न्याय का। कोई भी अपराधी को अगर हम पकड़ेंगे करेंगे तो पहले उसकी जांच करेंगे कि अपराध किया है कि नहीं किया है। रात को उन्होंने जो फैसला किया, जो समझौता किया, उसके अंदर में उन्होंने एक बहुत प्रेशर अधिकारियों पर डाल दिया कि उन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा।
उसके चलते जो भी लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, कि ठीक है कन्हैयालाल के परिवार के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिले, हम ये भी चाहते हैं। जिन्होंने अपराध किया उन्हें दंड मिले, वो भी हम चाहते करते। पर निर्दोष लोगों को दंड नहीं मिले। कोई अपना राजनीतिक लाभ उठाने करने के लिए अगर किसी को फंसाना चाहिए 302 में, तो वो तो नहीं होना करना चाहिए। उसी न्याय की मांग के चलते आज कम से कम हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई ठीक है इसमें न्याय मिलना चाहिए। हम बानीपुरा पुलिस स्टेशन के आगे हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है डीएसपी साहब, शहीद साहब को कि आप इसकी जांच कर उसके बाद में जो भी अपराधी उनको दंड दे, ये हमारे लिए। किसके द्वारा, किस नेता के द्वारा दबाव? हम नाम नहीं बताते कौन नेता है, आप सब जानते करते देख रहे हैं 2 दिनों से जो भी नेता लोग थे। पर नेतागिरी का ये मतलब होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी को वोट दे सकता है, ये हमें छोड़ दी गई है। किसी को डराने धमकाने या हमें वोट नहीं दे, उससे हम उसका बदला ले 302 में, वो तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। और मैंने तो बताया कि मैं तो लॉ पढ़ा था, उसके अंदर में मैंने तो इंग्लिश लॉ में पढ़ा था कि 99 क्रिमिनल कैन बी रिलीज्ड ऑन द बेस ऑफ सस्पेक्ट बट ए इनोसेंट पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड। एक निर्दोष व्यक्ति को आप सजा नहीं दे सकते, तो इसकी जांच करो। इसमें अगर आपको कोई अपराधी लगे तो उसको दंड दो, अपराधी नहीं है तो कोई भी ऐसा नहीं होना करना चाहिए कि उसको कुछ भी उसके साथ में दंडित किया जाए उसको। थैंक यू।